भारत ने गुज़श्ता रात जारहियत करके फाश गलती की, इसे गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशान इबरत बन चुके हैं। कल रात हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया था। गुज़श्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि भारत कभी नहीं भूल पाएगा। भारत अमेरिका और रूस से मतलूबा हिमायत न मिलने पर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने और सीज फायर के लिए मजबूर। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए आलमी कुव्वतें मुतहर्रिक। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल अमेरिका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के पाकिस्तान से राबते। जंग का फैलाव रोकने और तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त। कौमी सलामती कमेटी इजलास में आलमी कुव्वतों की तरफ से भारत पर जवाबी हमला ना करने की दरख्वास्तों पर अहम सलाह मशवरे। पाकिस्तान की भारत पर जवाबी हमला करने की हिकमत अमली तय। वज़ीर आज़म ने अफवाज को टारगेट, मुकाम और टाइम तय करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय जारहियत पर वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में तैनात सफ़ीरों को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों से मुताल्लिक़ आगाह किया। भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारतीय जारहियत ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को भी खतरे में डाला। भारतीय दावों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद करते हैं। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बैनुर-रियासती ताल्लुक़ात के उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मुंह तोड़ जवाब दे चुके भारत दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत का बयानिया है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दुनिया से कहा है, अगर भारत कार्रवाई ना करे या वो कोई दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होगी। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर जो हमले हुए उनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। 13 शहादतें हुई जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी। बुज़दिल दुश्मन भारत का रात की तारीकी में हमला, 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी। DGISPR की तस्दीक। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई। सियालकोट में जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 5 शहरी जान से गए। मुजफ्फराबाद में 3 शहरी निशाना बने। कोटली और मुरीदके में भी मसाजिद निशाना बनी। 3 शहादतें हुई। भारतीय हमले के शहोदा की नमाज़ जनाजा अदा। आला सिविल और फौजी ओहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुसल्लह अफ़वाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया। फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। हमला आवर गिराए जाने वाले में भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल। एक हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। पाक फौज का भारतीय जारहियत का दिनदान चिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे, 7 ड्रोन्स, ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और कई चेक पोस्टें तबाह। भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने कई मुकामात पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। DGISPR के मुताबिक भारत के 3 रफायल, 1 MiG-29 और SU-30 तैयारा गिराया गया। 7 ड्रोन्स भी गिराए, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर नीस तो नाबूद। कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज फरार। कहना था कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर मर्जी की जगह और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। आप किसी मुल्क के पानी के ज़खायर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं?
पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयर फोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। फोर्सेस को तहम्मुल का ना कहा गया होता तो भारत के 5 नहीं 15 तैयारे गिरते। 1 घंटा सरहद पर जंग रही, हमारी फजाइया ने भरपूर रद्द अमल दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया है। रात वाक़े के बाद गैर मुल्की सफीरों से बात हुई, OIC को भी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पहल नहीं की लेकिन जारियत का भरपूर जवाब दिया गया। नीलम जहलम प्रोजेक्ट को निशाना बनाना इंडिया की संगीन खिलाफ वर्जी और दुगना मुजरिमाना एक्ट है।